रंजन 8वीं क्लास में पढ़ता था। आज स्कूल से छुट्टी होते ही वो जब घर पहुंचा तो देखा उसकी मम्मी बैठ के रो रही थी। रंजन अपनी माँ से पूछता है। मम्मी, क्या बात है? तुम क्यों रो रही हो? पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन रंजन के बहुत जिद करने पे उन्होंने बोला। रंजन के पापा गुजरात गए थे बिजनेस करने के लिए। उन्हें 2 साल हो चुके थे। शुरू शुरू में पैसे भिजवाते थे, धीरे धीरे वो भी बंद हो गए। फिर फोन भी आना बंद हो गया। बेटा, आज तुम्हारे पापा का फोन आया था। उन्होंने कहा, मेरा तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है। मैंने यहीं रहने का फैसला किया है। मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा और आज के बाद इस नंबर पर कभी फोन मत करना। यह कहकर उन्होंने फोन काट दिया। मम्मी, आप चिंता मत करो। मैं कल से कोई काम ढूंढ लेता हूँ। हम अकेले रह लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। आप बस रोना बंद करो। मैं हूं ना आपके साथ। अपने पिता के लिए उसके मन में कड़वाहट भर चुकी थी। वह अपनी माँ को सांत्वना देने में लग गया था। रंजन की बात सुनकर सरिता जी को अच्छा लगा, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में उसकी पढ़ाई छुड़वाकर काम पर लगा देना यह उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। नहीं बेटा, तुझे बहुत मेहनत से पढ़ाई करना होगा। पढ़ लिख कर तुझे कुछ बनना होगा ताकि इस दुनिया का हम मुकाबला कर सकें। मैं मेहनत करूंगी, बस तू मन लगाकर पढ़ाई कर। मम्मी, पढ़ाई से जरूरी घर का खर्च चलाना है। आप क्या करेंगी अकेले? मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि आपका हाथ बटा सकूं। मैं काम करूंगा, मैंने सोच लिया है। काम के साथ साथ शाम को पढ़ाई भी कर लूंगा। अगले दिन से ही रंजन काम की तलाश में भटकने लगता है। कई दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। इधर सरिता जी भी रंजन के जाने के बाद काम की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन उन्हें भी कोई काम नहीं मिलता। एक दिन दोपहर के समय रंजन को बहुत भूख लग रही थी। वह सुबह से भूखा था और काम ढूंढ रहा था। तभी वह एक चाय की दुकान के बाहर पहुंच जाता है। भैया, मुझे एक चाय दे सकते हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत भूख लगी है। मैं शाम तक आपकी दुकान पर काम कर दूंगा। अरे, भूख लगी है तो चाय क्यों पीना चाहता है? खाने के पैसे नहीं है। चाय से भूख मर जाएगी। इसीलिए आप मुझे हो सके तो एक कप चाय दे दो। दुकानदार उसे चाय और साथ में एक पाव खाने को देता है। रंजन खाने के बाद दुकानदार से पूछता है। बताइए भैया, क्या काम करना है? मैं शाम तक आपका काम करता रहूंगा। जा बेटा, घर जा। हम छोटे बच्चों से काम नहीं करवाते। किसी ने देख लिया तो पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी। लेकिन भैया, मैंने आपकी चाय पी है। आपके पैसे कैसे चुकाऊंगा? जा बेटा, जब पैसे हो तब दे देना। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ काम बताइए, मैं कर दूंगा। अच्छा, एक काम कर। बड़े चौराहे पर एक बेकरी है, वहां से मुझे पाव ला कर दे। ये ले पैसे और मेरी साइकिल ले जा। रंजन साइकिल और पैसे लेकर बड़े बाजार पहुंच जाता है। वह पाव लेकर वापस आने लगता है, तभी पाव वाला पूछता है। सुन, तू और भी दुकानों पर मेरे पाव पहुंचाएगा, मैं तुझे कमीशन दूंगा। लेकिन मेरे पास साइकिल नहीं है। यह तो चाय वाले की है। मैं तुझे साइकिल भी दूंगा। शाम तक जितने पाव पहुंचाएंगे उसके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन काम ईमानदारी से करना, कहीं मेरी साइकिल लेके भाग मत जाना। मालिक, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, आप चिंता मत करो। अगले दिन रंजन पाव वाले की दुकान पर पहुंच जाता है। वह उसके पाव दूसरे दुकान तक पहुंचा देता है। शाम को उसे कमीशन के 100 रुपये मिल जाते हैं। घर आकर वह सरिता जी को सारी बात बताता है। दूसरे दिन भी वो मेहनत से काम करता है। शाम को जब वो अपने पैसे लेने पहुंचता है तो पाव वाला उससे कहता है। सुन बेटा, तेरे काम करने से मेरा बहुत फायदा हो रहा है। कल तू पाव देने के बाद दूसरे बाजार में जाकर यह पाव किसी दुकान वालों को दिखाना। क्या पता वहां से ऑर्डर मिलने लगे। इससे तेरी भी कमाई हो जाएगी और मेरी भी। रंजन ऐसा ही करता है। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगता है। इधर सरिता जी को भी एक घर में खाना बनाने का काम मिल जाता है। दोनों माँ बेटे मेहनत से काम करने लगते हैं। इसी तरह समय बीत जाता है। कुछ सालों बाद रंजन बहुत बड़ा हो जाता है
और बहुत पैसे भी कमाने लगता है। उसने पैसे जोड़कर अपनी एक बेकरी की दुकान खोल ली थी। उसकी दुकान पर उसने कई लड़के रख लिए थे जो पाव बेचने जाते थे। रंजन ने अपनी माँ का काम छुड़वा दिया था। कुछ समय बाद सरिता ने एक अच्छी सी लड़की देखकर रंजन की शादी कर दी। पूरा परिवार खुशी से रह रहा था। एक दिन किसी ने कुंडी खटखटाया। सरिता ने दरवाजा खोला तो देखा उसके सामने उसके पति योगेंद्र जी खड़े थे। सरिता उन्हें पहले तो पहचान नहीं पाई। उन्होंने पुराने से कपड़े पहने थे, बाल और दाढ़ी सब पक चुके थे, बहुत कमजोर लग रहे थे। सरिता ने कहा, अब आप क्यों आए हो? अब हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। आप तो चले गए थे हमें तकलीफ में छोड़ के। योगेंद्र जी फूट फूट कर रोने लगे। फिर उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने वहां बहुत पैसा कमाया, फिर मैंने वहीं शादी कर ली। उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन मैं बीमार पड़ गया। मेरी पत्नी सारा पैसा और जेवर लेकर चली गई। मैं अकेला बीमारी से लड़ता रहा। मेरी हालत ऐसी हो गई कि अब न मेरे पास घर है, न खाने को रोटी, न पहनने को कपड़ा। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, इसलिए मैं यहाँ चला आया। आपको पता है हमने कैसे दिन काटे हैं? रंजन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उसने दिन रात मेहनत की, तब जाकर यह सब बना पाया। मैं तो आपको माफ भी कर दूं, लेकिन वो आपको कभी माफ नहीं करेगा। शाम को रंजन आया तो उसे सारी बात का पता लगा। रंजन ने बोला, माँ, इनसे कहो यहाँ से चले जाएं, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। सरिता जी बैठकर रो रही थी। उन्हें रोता देख रंजन ने कहा, मम्मी, मैं आपको रोता नहीं देख सकता। ये बाहर वाले कमरे में रह सकते हैं, लेकिन हम लोगों से कोई मतलब नहीं होगा। आप इनका खाना वहीं पहुंचा देना। योगेंद्र जी को बाहर के कमरे में ठहरा दिया जाता है, लेकिन घर का कोई सदस्य उनसे बात नहीं करता था। सरिता उन्हें खाना दे आती थी। सरिता जी चाहकर भी अपने पति की मदद नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के कष्ट नजर आते थे। एक दिन योगेंद्र जी रात को सोए तो सुबह उठे नहीं। घर में मातम छा गया। रंजन ने अपने पिता को आखिरी विदाई दी, लेकिन उनके जाने का दुख केवल सरिता को था। रंजन की जिंदगी से तो वो बहुत पहले ही चले गए थे।